अल्टीमेट एलियंस, जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म से कई गुना ज्यादा पावरफुल हुआ करते हैं, जो कि हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर देखने को मिले थे, जो कि सच में यार बहुत कूल थे। और जब से बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर अल्टीमेट फॉर्म्स को दिखाया गया है, तब से यार बेन 10 फैंस के मन में उसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं। और आज की इस वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा अलग होने वाला है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, वीडियो पूरी देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या बेन को एलियन बनते वक्त दर्द होता है, यानी कि बेन जब अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म करता है तब उस वक्त उसको क्या पेन फील होता है। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर बेन को क्या अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में दर्द होता है, या फिर कहे तो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाना उसको पसंद नहीं है, क्योंकि यार वो उसके लिए अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है लाइटविच को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो गाइस, यहाँ पर इस चीज का अगर आपको आंसर जानना है तो इसके लिए पहले आपको अल्टीमेट फॉर्म्स को समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि आखिर अल्टीमेट फॉर्म्स ओरिजिनली है क्या। और वैसे भी मैंने अल्टीमेट फॉर्म्स के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है कि आखिर अल्टीमेट फॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। और जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोस के अंदर कहा है कि अल्टीमेट फॉर्म्स ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ अल्टीमेट्रिक्स की एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अल्टीमेट फॉर्म्स एक तरीके से अल्टीमेट्रिक्स ने क्रिएट किया है अपने इवोल्यूशनरी फंक्शन की मदद से। अब यहाँ पे जिन लोगों को इवोल्यूशनरी फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं कि इवोल्यूशनरी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि अल्टीमेट्रिक्स के अंदर ही है, और ये फंक्शन सभी अल्टीमेट फॉर्म्स को क्रिएट करता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो फंक्शन है वो सभी एलियंस के डीएनए को फोर्स करता है इवोल्व होने के लिए। और इनके जो अल्टीमेट फॉर्म्स या फिर जिनको हम इवोल्व फॉर्म्स भी कहते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, क्योंकि यार इनकी जो स्पीसीज है वो ऐसी ही तरह जो इवोल्व होगी उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन सभी फॉर्म्स को आर्टिफिशियली अल्टीमेट्रिक्स ने ही क्रिएट किया है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अल्टीमेट्रिक्स का जो इवोल्यूशनरी फंक्शन है वो एलियंस के डीएनए को इवोल्व नहीं करता है, वो एक तरीके से उनको म्यूटेट करता है। हाँ गाइस, म्यूटेट करता है। और अल्टीमेट फॉर्म्स को एक तरीके से उन सभी स्पीसीज का एक म्यूटेटेड वर्जन भी कहा जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा है कि जो अल्टीमेट फॉर्म्स हमें देखने को मिले उनकी स्पीसीज जो मौजूद है वो उसी तरह इवोल्व होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से भी इवोल्व हो सकती है। यानी कि जितने भी अल्टीमेट फॉर्म्स अभी तक हमें देखने को मिले हैं वो एक तरीके से उन एलियंस की स्पीसीज के एक म्यूटेटेड वर्जन की तरह है। और इसी वजह से जितने भी अल्टीमेट फॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं उनको म्यूटेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि यार उनका जो इवोल्यूशन है वो नेचुरली नहीं हुआ है, वो एक म्यूटेशन ही है और उनको आर्टिफिशियली ही क्रिएट किया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नेचर का एक रूल है कि अगर नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा भयंकर हो सकता है। और नेचुरली जो डीएनए है अगर उसको म्यूटेट किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। खैर चलिए अब जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या बेन को अल्टीमेट फॉर्म्स पसंद नहीं है, क्या उसको अल्टीमेट फॉर्म्स में जाने से डर लगता है, यानी कि क्या अल्टीमेट फॉर्म्स में जाने से उसको दर्द होता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या अल्टीमेट फॉर्म्स के अंदर उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर है यस भी और नो भी। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो अल्टीमेट वर्जन है वो एक तरीके से म्यूटेटेड वर्जन है उसकी स्पीसीज के, तो इसीलिए जब बेन अपने नॉर्मल एलियंस में से अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका जो डीएनए होता है वो नॉर्मल एलियन से एकदम म्यूटेटेड वर्जन वाले डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अगर कोई नेचुरल बॉडी के अंदर कुछ म्यूटेशन किया जाए तो उसको यार अनकंफर्टेबल तो फील होना ही है। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही हमें इसका जो है क्लू मिला था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड फेम की। और उस एपिसोड के अंदर जब बेन ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है मीडिया वालों को भगाने के लिए, और फिर से वो जब नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब केविन उसको कहता है कि तुम यार अल्टीमेट फॉर्म्स को यूज करना चाहिए था। और उसके बाद उसके जवाब में बेन कुछ ऐसा कहता है, मैं उन्हें डराना चाहता था, खुद को नहीं। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि यार अल्टीमेट फॉर्म्स में जाने से बेन को थोड़ा डर तो लगता ही है। और अगर हम इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह लगता है जब बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर बेन घोस्ट फ्रीक बनने से डरता था, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कम घोस्ट फ्रीक का यूज करता था। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेम चीज अल्टीमेट फॉर्म्स के साथ भी है, क्योंकि यार अल्टीमेट फॉर्म्स को बेन काफी ज्यादा रेयर सिचुएशन में ही यूज करता है। बेन अल्टीमेट फॉर्म्स को उसी वक्त यूज करता है जब नॉर्मल एलियंस की पावर अनसफिशियंट होती है। और आगे जाके बाद में हमें अल्टीमेट एलियन सीरीज के एक एपिसोड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस के अंदर ये देखने को मिला कि सभी अल्टीमेट फॉर्म्स सेंटिएंट हो गए थे, यानी कि उनके अंदर उनकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी। और अगर यहाँ पे भी हम ध्यान से देखें तो ये चीज भी बिल्कुल सिमिलर है बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर जब घोस्ट फ्रीक सेंटिएंट हो गया था, यानी कि घोस्ट फ्रीक के डीएनए ने खुद की पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी। और जैसे कि यार अल्टीमेट फॉर्म्स एक म्यूटेटेड वर्जन की तरह है, तो इसी वजह से उसके यूजर यानी कि जो बेन अगर ज्यादा अल्टीमेट फॉर्म्स का यूज करता है तो उसके खुद के डीएनए में भी काफी ज्यादा बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एजमत ने अपने नए ओमनिट्रिक्स के अंदर अल्टीमेट फॉर्म्स को ऐड नहीं किया है, यानी कि इवोल्यूशनरी
फंक्शन को ऐड नहीं किया। और अगर आपको याद हो तो एजमत ने बहुत पहले जब पहली बार ही अल्टीमेटर्स को देखा था तब भी उसने कह दिया था कि यार अल्टीमेट फॉर्म्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और बाद में अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड के अंदर ये सच भी हुआ जब सभी अल्टीमेट फॉर्म्स सेंटिएंट हो गए और बेन को मारने की मांग करने लगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे बेन को अल्टीमेट फॉर्म्स यूज करने में मजा आता है क्योंकि यार उसको वो कूल लगते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। और हाँ, इस बात पे तो हम सभी एग्री करेंगे कि यार सच में अल्टीमेट फॉर्म्स बहुत कूल थे क्योंकि जब जब बेन अल्टीमेट फॉर्म्स का यूज करता था उस वक्त यार उसकी सिचुएशन को वो काफी ज्यादा एपिक बना देता था और हम सबको देखने में और ज्यादा मजा आता था। तो होप करता हूँ कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर अल्टीमेट फॉर्म्स क्या चीज है और बेन को अल्टीमेट फॉर्म्स में जाने से क्यों डर लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और अगर आपके मन में कोई भी बेन 10 से रिलेटेड सवाल या फिर क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।